नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वर्ष की पहली वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड हाई कोर्ट में कल महत्वपूर्ण रूप से सुनवाई था। क्या कुछ हुआ है इसके संबंध में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप सभी यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं जिस तरह से जो कि यह जो 582/2023 जो सिविल अपील संख्या है इसी के संबंध में आप सभी के बीच में सुनवाई था। तो आपको बता दें यदि जो केस स्टेटस है इसके संबंध में, तो नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है अब यहाँ पर किसी भी तरह से डिसाइड नहीं किया गया है। आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन, यानी कि नया जो अगली जो सुनवाई के संबंध में जो तिथि है वह अब नहीं दिया गया है। यह समझने से परे है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वह स्टूडेंट के साथ क्यों होती है, कैंडिडेट के साथ क्यों होती है। बाकी आप सभी यदि देखें तो जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो चुनाव हो या फिर अन्य चीज़ें जो भी सरकारी के संबंध में हो, सभी अपने टाइम टेबल पर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शिक्षकों के संबंध में बात करें, नियुक्ति के संबंध में, तो यह कहीं ना कहीं डिले होते ही जाता है। यह आप सभी को पता होगा, चाहे केवल शिक्षक की नियुक्ति हो या फिर अन्य भी वैकेंसी हो, तमाम सभी चीज़ों पर आप सभी को पता होगा कि सही समय पर नहीं हो पाते हैं। तो आप सभी के बीच में आज का यही अपडेट है जिस पर किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं निकल कर आया है। जिस तरह से मैं आप सभी के बीच में दिखा रहा हूँ झारखंड हाई कोर्ट का अपडेट केस स्टेटस, जिस पर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिया गया है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है या फिर क्या कुछ सुनवाई हुई है इसके संबंध में। आपको बता दें कि अखबार के भी माध्यम से जिस तरह से कुछ न कुछ अपडेट निकल कर आता था, लेकिन अभी वह भी कुछ नहीं निकल कर आया है अखबार के भी माध्यम से। यानी कि कहीं ना कहीं आप सभी यदि समझें तो यह जो मीना कुमारी एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड के संबंध में जो केस है, इस पर क्या कुछ सुनवाई हुआ है यह अब कहना ही मुश्किल है। नेक्स्ट हियरिंग के संबंध में यदि हम लोग बात करें तो जिस तरह से जो हम लोग अपडेट देखते थे, यहाँ पर भी आप सभी यदि देखें तो किसी भी तरह से यहाँ पर आप सभी के बीच में नया जो डेट है वह नहीं दिया गया है। यह जो केस है इसके संबंध में लास्ट यदि हम लोग अपडेट को यहाँ पर देखें तो यह अपडेट 3 जनवरी 2025 का है, जिस पर किसी भी तरह से यहाँ पर हियरिंग डेट का भी यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आप सभी के बीच में दिया गया है जिस पर जो आईए डिटेल होता है, जो आईए जो फाइल किया जाता है, इसी के संबंध में केवल एक अपडेट है जिस पर आप सभी यहाँ पर जो आईए नंबर होता है उसको यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। विभिन्न तरह से जब अलग अलग तिथि पर फाइल किया गया था उसका यहाँ पर तिथि दिया गया है। अंतिम रूप से यदि हम लोग नंबर को देखें तो जो आईए नंबर मिला है आप सभी के बीच में IA/32/2025, यानी कि न्यू साल का यह जो फाइल किया गया है यह आप सभी देख सकते हैं मीना कुमारी के संबंध में है। और यह फाइल जो है डेट यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो 2 जनवरी 2025 का डेट पर दिखा रहा है, जिस पर आप सभी के बीच में स्टेटस जो है यह पेंडिंग अभी भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो इस जो केस है इसके संबंध में जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, चाहे वो पिटिशनर को हो या फिर जिस तरह से जो स्टेट की तरफ से जो भी वकील इस केस पर जुड़े हैं उसके संबंध में हो, सभी को तो जिस तरह से निर्देश दिया गया था और जो सुनवाई है वह अंतिम सुनवाई हो गई थी। और बाद में यह भी कहा गया था कि कुछ जो भी जजमेंट है इसके संबंध में कुछ बाकी था, जिस पर कुछ महाधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने भी अपना कुछ जो तर्क है उसको प्रस्तुत करेंगे या फिर उसके संबंध में अपना कुछ बात जो है उसको रखेंगे, और जिस कारण से जो डेट है उसको बढ़ाया गया था ये आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर कल के संबंध में कुछ भी अपडेट नहीं निकल कर आया है,
जैसे ही यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट का जो भी केस स्टेटस है इसके संबंध में कुछ अपडेट निकल कर आता है या फिर जो भी पिटिशनर है इसके तरफ से कुछ जानकारी यदि मिलती है तो आप सभी को ज़रूर इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आप सभी इस पर बने रह सकते हैं क्योंकि अब यह जो फैसला है अंतिम दौर पर है और कहीं ना कहीं कैंडिडेट को इस तरह का जो न्यूज़ है वह नहीं मिलना चाहिए। इतने दिनों के बाद भी यहाँ पर जो केस है यह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यह एक कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण है स्टूडेंट के लिए कि इस तरह का दिन देखने को मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप जेएसएससी के द्वारा कहा गया है कि हमने नियुक्ति दिया है, लेकिन नियुक्ति देने के बाद भी आप सभी को पता होगा कि कितने सीटें, लगभग 3000 कुछ सीटें जो कि अभी भी रिक्त के बात कही गई है। तो उन सभी जो सीटें हैं उसको सरेंडर की बात जेएसएससी के द्वारा कहा गया है। तो सरेंडर उसी शर्त पर हो सकते हैं जब उस कैटेगरी में कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। यदि उस सीट पर जो भी कैटेगरी वाइज है यदि कैंडिडेट पास किए हुए हैं तो आप सभी वह जो सीट है उसको कैसे सरेंडर कर सकते हैं, यह एक सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हमें आशा और उम्मीद यही है कि झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से ज़रूर इस पर कहीं ना कहीं एक अच्छी फैसला जो कि निकल कर आएगा और बची हुई जो भी सीटें हैं उस पर ज़रूर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वह किया जाएगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट निकल कर आएगा। तो आप सभी इस जो केस है इस पर ज़रूर आप सभी बने रह सकते हैं और क्या कुछ होता है आगे धीरे धीरे यह देखने वाली बात है। बाकी इस जो केस है यह बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप सभी के बीच में 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिस कारण से आप सभी को पता होगा कि नया जो टीजीटी भर्ती है यह भी नहीं निकल पा रही है। अब जैसे ही यह जो कंप्लीट होगी तभी आप सभी के बीच में नया टीजीटी देखने को मिलेगा। अब यह देखने वाली बात है। फिलहाल आप सभी को जो भी इसके संबंध में यदि आप सभी कल झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचे थे और यदि आप सभी को कुछ जानकारी है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।